नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। आज है 30 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, मन की बात रेडियो कार्यक्रम प्रत्येक माह किस दिन प्रसारित होता है। अब ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है तो इसको देखते हैं आगे। देखिए ऑप्शंस हैं मंगलवार, रविवार, बुधवार, शनिवार। तो प्रत्येक रविवार को, मतलब हर महीने के आखिरी रविवार को। आइए देखते हैं। मन की बात मासिक रेडियो कार्यक्रम है जो प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार के दिन प्रसारित होता है। 3 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पीएम मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस मासिक शो को होस्ट किया जाता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज के दिन 30 अप्रैल को, आज रविवार है, संडे, और अप्रैल का आखिरी रविवार है, इसीलिए आज मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा और वो 100वां एपिसोड होगा, 100वां एपिसोड होगा। तो इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को मनाने के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। तो वो ऐसा कुछ होगा, 100 रुपये का सिक्का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 एपिसोड आज पूरे हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। तो मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं और 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। मन की बात कार्यक्रम क्या है। तो कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दों, सरकारी नीतियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री के लिए भारत के लोगों से जुड़ने और उनके साथ अपनी सोच और विचारों को साझा करने का एक विशिष्ट तरीका है। तो मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ 2014 से और आज 2023 में इसके 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉपुलर भी रहा है मन की बात, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किस देश में किया गया। ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, सिंगापुर, मैक्सिको। तो आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए तो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट कौन है। ये जो बीच में खड़ी हुई है ये है, ये रोबोट है एक। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सारा। चलिए आगे देखते हैं। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का अनावरण किया गया। इस रोबोटिक असिस्टेंट का नाम है सारा। असिस्टेंट का अनावरण कहाँ किया गया। दुबई स्थित एयरलाइन एमिरेट्स जो एयरपोर्ट है वहाँ पर ये स्थित है। तो जो एयरपोर्ट है वहाँ पर एक इनोवेटिव तरीके के रूप से इस असिस्टेंट का अनावरण किया गया है। यह असिस्टेंट पोर्टेबल है, तो मतलब लोगों की मदद के लिए इधर उधर जा भी सकती है। स्टैटिक, एकदम सिर्फ स्टैटिक है ऐसा नहीं है, ये मूव भी कर सकती है इधर उधर। इसके कार्य क्या क्या होंगे। तो स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ चेहरों का मिलान करेगी, चेक इन सेवाएँ प्रदान करेगी, बैगेज क्लेम क्षेत्र खोजने में मदद करेगी। तो पहली रोबोटिक असिस्टेंट, इसका नाम है सारा, चेक इन रोबोटिक असिस्टेंट सारा। चलिए आगे देखते हैं। बात की जाए यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं राशिद अल मखतूम। तो अगर लोकेशन हम लोग देखना चाहें यूएई की, तो यहाँ पे भारत है और भारत के इस साइड है अरब सागर पश्चिम की तरफ, और वेस्ट की तरफ हम लोग और चलते हैं तो गल्फ़ कंट्रीज़ आती हैं, खाड़ी देश आ जाते हैं। और खाड़ी देशों में एक यहाँ पे ये छोटा सा देश जो दिख रहा है, ये है जो येलो कलर का है, ये है संयुक्त अरब अमीरात। और गल्फ़ कंट्रीज़ में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, तो ये है सऊदी अरब, जो करीब इतना एरिया अकेले घेर के रखी है। तो सऊदी अरब सबसे बड़ी कंट्री है और बाकी सब गल्फ़ कंट्रीज़ थोड़ी छोटी हैं उसके कंपेयर में। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया। ऑप्शंस हैं वेदांता, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। तो आंसर है चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड। आइए देखते हैं। हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। अवार्ड समारोह का आयोजन अमेरिका के मियामी में फ्लोरिडा में किया गया। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनाइटेड किंगडम से है। पुरस्कार दिया गया है ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ये यूनाइटेड किंगडम से है, लेकिन जो समारोह का आयोजन हुआ वो अमेरिका में हुआ है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। और देखिए अब किस श्रेणी के तहत दिया गया। CMRL, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ये अवार्ड किस श्रेणी के तहत दिया गया। CMRL ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की कार्बन कटौती श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर जीता है। कार्बन कटौती श्रेणी मतलब कार्बन को रिड्यूस करने में इसने अवार्ड जीता है। कारण क्या है, देखिए आगे वही लिखा हुआ है। यह पुरस्कार CMRL को ऊर्जा उपयोग और कार्बन उत्सर्जन में कटौती की पहल के लिए दिया गया है।
CMRL ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन में सुधार की दिशा में योगदान दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। श्रेणियाँ, अब भारत की जो कुछ कंपनियां हैं उनको किन किन श्रेणियों में अवार्ड मिला, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड। तो देखिए, एक तो हमने पहले ही देखा था, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता, ये हमने पहले ही देखा था। वेदांता ने पर्यावरण नीति और प्रबंधन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता और CMRL ने कार्बन कटौती श्रेणी में ग्लोबल सिल्वर जीता। बात की जाए ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को मान्यता, सम्मान और बढ़ावा देता है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स दुनिया के सबसे सम्मानित पर्यावरण पुरस्कार कार्यक्रमों में से एक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस महत्वपूर्ण योजना का संशोधित पुनर्गठित रूप लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं CGTMSE, PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है CGTMSE। इसका आगे हम लोग देखते हैं डिटेल्स में। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने, जो कि MSME मंत्री हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री हैं, इन्होंने संशोधित CGTMSE योजना का शुभारंभ किया। अब ये एक्चुअल में CGTMSE योजना है क्या? तो देखिए, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए है, मध्यम उद्योग के लिए नहीं है। ठीक है, मध्यम उद्योग के लिए नहीं है, सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए है। तो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये योजना है। अब ये योजना सन 2000 में शुरू हुई थी। और देखिए, इसको यदि हम लोग एकदम बेसिक समझना चाहें बेसिकली, तो एकदम आसान भाषा में ये है ये चीज़ कि CGTMSE योजना किनके लिए है? जो माइक्रो एंड स्मॉल सूक्ष्म और लघु उद्यम, सूक्ष्म और लघु उद्योग अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं तो उनको लोन देना, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो यही चीज़ है, बस बेसिकली यही है CGTMSE योजना, लोगों को लोन प्रोवाइड करवाना ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। देखिए, छोटे छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट फंड्स, लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, हाँ इसमें SIDBI भी इसके साथ है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI भी इसमें MSME के साथ है। साथ मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय MSME के सहयोग से एक सरकारी लोन योजना शुरू की गई है। तो कौन कौन है लोन प्रोवाइड करवाने के लिए? छोटे छोटे उद्यमों के लिए क्रेडिट फंड्स, लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय MSME के सहयोग से एक सरकारी लोन योजना शुरू की गई है, ताकि सरकारी लोन लोगों को दिया जा सके, ज़रूरतमंद लोगों को। इस योजना के तहत उन सभी को एक सीमा तक क्रेडिट दिया जाता है जो MSME क्षेत्रों में लोन देते हैं। संशोधित CGTMSE। चलिए, अब इसमें कुछ एक दो डाटा है उसको हम लोग याद रख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में CGTMSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को 9,000 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा निधि सहायता प्रदान की गई है, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान करने के लिए इस योजना में सुधार लाया जा सके। देखिए, अब कौन सा डाटा हम लोग याद रखेंगे? तो गारंटी की सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। मतलब जहाँ पहले लिमिट थी 2 करोड़ की, कि मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लघु और सूक्ष्म उद्यम के लिए, तो अब वो लिमिट बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई है। तो एक तो 2 करोड़ से 5 करोड़, ये चीज़ हम लोग को याद रखनी है। दूसरा, संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को केवल 0.37% प्रतिवर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ तक के ऋण के लिए गारंटी शुल्क में 50% की कमी शामिल है। देखिए, ये गारंटी शुल्क क्या होता है? तो शुरू में जब क्योंकि ये योजना सन 2000 से स्टार्ट हुई है, तो 2023 अब चल रहा है, तो अभी तक क्या होता था, 1 अप्रैल 2023 के पहले तक कि एक गारंटी शुल्क देना पड़ता था। मान लेते हैं कि अगर 2 करोड़ का किसी को गारंटी दी गई है, या फिर 2 करोड़ का किसी को उधार दिया गया है, MSME उधार अगर किसी को 2 करोड़ का दिया गया है, तो उस समय पहले 1.5% का 1.5% गारंटी शुल्क देना पड़ता था। तो 2 करोड़ का 1.5% कितना होगा? 3 लाख रुपए। तो हर साल 3 लाख रुपए उसे गारंटी शुल्क के तौर पे देना पड़ता था। लेकिन अब इस चीज़ को 1.5% को कम करके 0.37% कर दिया गया है। तो यहाँ पे भी लोगों का फ़ायदा है एक तरीके से। अब उसके बाद एक और चीज़ क्या है? तीसरा डाटा ये है, कानूनी कार्रवाई शुरू किए बिना दावा निपटान के लिए सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करना।
तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता था पहले, तो उसकी सीमा पहले 5 लाख रुपए थी। देखिए, अगर किसी ने बैंक से लोन लिया और वो डिफ़ॉल्ट कर गया, तो बैंक उसके ऊपर एक्शन ले सकता है उस आदमी के ऊपर कि ये अब तो पैसे वापस करेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ से पैसे लिए जाएँ, CGTMSE इससे पैसे लिए जाएँ, उधार लिए जाए, तो पहले ऐसा था कि 5 लाख रुपए तक अगर आप डिफ़ॉल्ट कर भी जाते हैं, तब भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अब इस चीज़ को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है कि बिना दावा निपटान के लिए कानूनी कार्रवाई हम लोग 10 लाख रुपए तक नहीं करेंगे। तो एक तरीके से काफ़ी अच्छी योजना है। तो इसमें इस तरीके के संशोधन किए गए हैं। तो ये कुछ डाटा हम लोग को याद रखना है। गारंटी की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया गया है। CGTMSE ये कब योजना शुरू की गई? सन 2000 में। और गारंटी शुल्क को 0.37% कर दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ग्रीन नोबेल जिसे कहते हैं, इससे किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं डेविड एटनबरो, ग्रेटा थनबर्ग, एलेसेंड्रा कोराप, जॉर्ज स्मिथ। तो आंसर है एलेसेंड्रा कोराप। तो ये हम लोग को याद रखना है क्योंकि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। हाल ही में एलेसेंड्रा कोराप को 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलेसेंड्रा ब्राज़ीली अमेज़न की आदिवासी मुंदुरुकु महिला हैं। तो ये मुंदुरुकु एक समुदाय है, वहाँ पर एक आदिवासी समुदाय है ब्राज़ील में, अमेज़न में। तो वहाँ की ये महिलाएं, उन्हें तपजोस नदी बेसिन में सोयाबीन निर्यात को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवैध खनन और बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दुनिया भर के ज़मीनी पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धि और नेतृत्व का सामना करता है। गोल्डमैन पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जो नागरिक या समुदाय भागीदारी के माध्यम से सकारात्मक पर्यावरणीय परिवर्तनों के परिणाम में स्थानीय पहलों में शामिल होते हैं। तो गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज़ 2023 एलेसेंड्रा कोराप को दिया गया। ये हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश के द्वारा गोल्ड समर्थित डिजिटल मुद्रा लॉन्च की जाएगी? ऑप्शंस हैं सूडान, जिम्बाब्वे, साउथ सूडान, केन्या। तो आंसर है जिम्बाब्वे। बात की जाए सूडान की, तो यहाँ पर क्या चल रहा है? ऑपरेशन कावेरी, भारतीयों को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। बात की जाए केन्या की, तो केन्या ने अभी कुछ समय पहले अपना पहला ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया। ताइफा 1 लॉन्च किया था। आइए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने घोषणा की है कि वह गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी इस तरह की करेंसी यूज़ करने की? क्योंकि जिम्बाब्वे में लगातार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे महंगाई बढ़ी है। देखिए वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, करेंसी रुपया चलती है, तो वहाँ पर जिम्बाब्वे डॉलर चलता है, जिम्बाब्वे डॉलर। अब ये जो जिम्बाब्वे डॉलर है वो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले बहुत तेज़ी से गिरा है, और अमेरिकन डॉलर उतना ही तेज़ी से इंक्रीज़ किया है, बहुत ज़्यादा ये इसकी मतलब मांग बढ़ी थी। तो बात ये हुआ कि जिम्बाब्वे डॉलर की मांग कम होते होते इतनी कम हो गई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए इस तरीके की करेंसी यूज़ की जा रही है ताकि थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहे। देखिए इसी से बचने के लिए क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2022 में जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के जारी किए थे। मौसी ओ तुन्या नाम से जिम्बाब्वे ने लास्ट ईयर सोने के सिक्के जारी किए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिम्बाब्वे का यह कदम मुद्रा की वैल्यू में गिरावट, जिम्बाब्वे डॉलर की मुद्रा में क्योंकि लगातार गिरावट हो रही है, उसके खिलाफ लड़ाई में यह कदम उठाया जा रहा है। डिजिटल सोने के टोकन इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में होते हैं, तो ये जो डिजिटल करेंसी होगी ये एक तरीके के टोकन होंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में होंगे। जैसे हमारे यहाँ क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक मनी होती है, तो उसी तरीके से ये होगा जो रिज़र्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे में रखे सोने से सुरक्षित रहेंगे, तो उससे ये लिंक रहेंगे सोने से। इसीलिए गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी, क्योंकि सोने से लिंक रहने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक मनी है, डिजिटल मनी है, इसलिए इसे ऐसा कहा जा रहा है। इससे जिम्बाब्वे डॉलर की छोटे राशियों के धारक अपने पैसे को टोकन के लिए बदल सकते हैं और विनिमय दर उतार चढ़ाव में सुरक्षित रह सकते हैं। तो देखिए बात करें अगर जिम्बाब्वे की, तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, मुद्रा है जिम्बाब्वे डॉलर। तो कौन सा देश है जो गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा? तो वो है जिम्बाब्वे। इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट ईयर जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के भी जारी किए थे मैसी ओ तुन्या नाम से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जिम्बाब्वे की लोकेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे जो रेड कलर का है ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे। चलिए आगे देखते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के तहत
कितनी प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है? ऑप्शन है 5%, 6%, 7%, 7.5%। तो आंसर है 7.5%, 7.5%। आइए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 1 फरवरी 2023-24 को बजट पेश करने के दौरान एक योजना प्रारंभ की जिसका नाम महिला सम्मान बचत पत्र योजना है। इस योजना के तहत केवल देश की महिलाएं ही आवेदन कर लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के माध्यम से 2 साल के लिए जमा राशि पर 7.5% निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत 10 साल या उससे अधिक आयु की बच्ची का भी अकाउंट खोला जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या है कि एक अकाउंट खोल सकती है महिला, कोई भी है वो अकाउंट खोल सकती है। उसमें अधिकतम 2 लाख रुपए वो निवेश कर सकती हैं। 2 लाख रुपए जिस तरीके से सेविंग्स होता है, तो 2 लाख रुपए की वो बचत करेंगी और उन पर उनको 7.5% का ब्याज मिलेगा। और 2 साल के बाद वो एक तरीके से राशि जो है वो मैच्योर हो जाएगी, मतलब 2 साल के बाद उसे निकालेंगे। तो देखिए, महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जो महिलाएं इस योजना में आवेदन करेंगी, 2 लाख की बचत पर 7.5% की दर से ब्याज प्राप्त होगा। इससे महिलाएं अपनी जमा पूंजी की बचत करके भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगी। तो 2 लाख रुपए 2 साल के लिए और 7.5% ब्याज। 2 लाख रुपए 2 साल के लिए 7.5% ब्याज। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में बाजरा अनुभव केंद्र मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन है सूरत, नई दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल। तो आंसर है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में दिल्ली हाट में अपनी तरह का पहला बाजरा अनुभव केंद्र लॉन्च किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन किसने किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य बाजरा मिलेट्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड ने कृषि मंत्रालय के सहयोग से मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की है। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर बाजरा अनुभव केंद्र ग्राहकों को न केवल एक विशिष्ट भोजन अनुभव प्रदान करता है, बल्कि स्थानीय बाजरा स्टार्टअप से विभिन्न प्रकार के रेडी टू ईट और रेडी टू कुक उत्पाद खरीदने का अवसर भी प्रदान करता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं। चलिए लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं। हाल ही में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 68th ह्युंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की घोषणा हुई। पहली बार इन अवार्ड्स का आयोजन कब हुआ था? ये हुआ था 1954 को। भारत किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना करेगा? वो करेगा ब्रिटेन के साथ। किन्हें 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मगसेसे पुरस्कार मिला? दलाई लामा को। अजेय वॉरियर अभ्यास किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच। हाल ही में दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में राष्ट्रीय उपकरण चिकित्सा नीति को मंजूरी दी गई है। इनमें से कहाँ चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित नहीं होगा? तो केरल में स्थापित नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, 4 जगह स्थापित होगा। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है? तो वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। दुनिया का पहला नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट लिक्विड कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।